हेलो दोस्तों, यस वेलकम, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू के बारे में, तो आप लास्ट तक देखना जरूर, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें हमारे माइक्रोबायोलॉजी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हैं, जो पैरासाइटोलॉजी से भी रिलेटेड हमारे एमसीक्यू कुछ हैं। तो आप लास्ट तक देखना जरूर, आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए कमेंट करके कमेंट में बताना है, जिसमें मतलब जितने क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। इसमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन है इसमें VCG, OPG, कॉलेरा और मिसल्स। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉलेरा। कॉलेरा जो हमारा है ये लाइव वैक्सीन नहीं है, और बाकी जो हमारा VCG है, OPV है और मिसल्स हमारे जो है ये लाइव नेटेड वैक्सीन है। अगर हम लाइव नेटेड वैक्सीन की हम बात करेंगे तो VCG हो गया हमारा, OPV मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। डेंगू जो हमारा टेट्रावैलेंट वैक्सीन हो गया, ये भी हमारा चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, रूबेला वैक्सीन हो गया, ये सब हमारे मम्प वैक्सीन हो गया। ये हमारे कैसे लाइव नेटेड वैक्सीन हमारे हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंगू वायरस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। जो डेंगू वायरस है कौन से वायरस के ग्रुप में हमारा जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, हमारा कौन से ग्रुप में आता है? डेंगू वायरस किस समूह का वायरस होता है, उसको बताना है आप लोगों को। तो इसमें से यार ऑप्शन जो हमारा गया टोगा वायरस हो गया, या फ्लेवी वायरस हमारा हो गया। टोगा वायरस या हमारा फ्लेवी वायरस जो हमारे डेंगू के ग्रुप में हमारे आते हैं, वायरस के ग्रुप में आते हैं टोगा वायरस। नेक्स्ट में पूछ रहा है ब्लैक अजार क्या है? ब्लैक अजार को दोस्तों डमडम फीवर भी बोलते हैं और ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, और ब्लैक अजार तो इसमें लिखा हुआ है ब्लैक अजार, या तो ब्लैक फीवर या डमडम फीवर। जो ये कॉज करता है फीमेल सैंड फ्लाई कॉज करता है, और जो इसका नाम होता है लिस्मेनिया डोनोवानी, बिसरल लिस्मेनिया डोनोवानी। इसमें पूछ रहा है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है या प्रोटोजोन्स डिजीज है या फंगल डिजीज है। तो ये राइट आंसर हमारा जाएगा सी हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रोटोजोवन डिजीज है। जो ब्लैक अजार है या काला अजार जो है या डमडम जो फीवर है उसे हम प्रोटोजोवन डिजीज होता है, वो ये प्रोटोजोवन डिजीज। अगले क्वेश्चन है द कॉज ऑफ काला अजार डिजीज वाई। जो काला अजार डिजीज कॉज करता है उसका क्या नाम है? लिस्मेनिया डोनोवानी। तो लिस्मेनिया हमारा डोनोवानी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोआ। इसमें से प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है? इसमें लिस्मेनिया डोनोवानी है, एंडोमियम हिस्टोलिका है, प्लाज्मोडियम है, टीनिया सोलियम है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम हमारा जो है प्रोटोजोआ नहीं है, नॉट ए प्रोटोजोआ। ये हमारा टाइप वार्म है और ये लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं आता, सिस्टोड के अंतर्गत में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इन टेलिमिनेसिस। जो हमारा टीनिया है, टीनियसिस जो हमारा होता है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज है टीनियसिस। हमारा किस टाइप का हमारा जो टीनियसिस है, टीनिया जो सोलियम है किस टाइप्स का है? तो बैक्टीरिया वायरल है, एराइजिंग फ्रॉम हेलमिंथीज है, कॉज ऑफ प्रोटोजोआ। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा हेलमिंथीज हो जाएगा, हेलमिंथीज, एराइजिंग फ्रॉम हेलमिंथीज। अगले क्वेश्चन है लोआ इज है क्या है? मतलब हमारा किस टाइप का है? बैक्टीरिया है, हेलमिंथीज है, प्रोटोजोआ है या फंगस है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेलमिंथीज है। क्या है? हेलमिंथीज। लोआ क्या हमारा है? हेलमिंथीज है, जो कि ये कॉज जो करता है लोआ फाइलेरिसिस, हमारा फाइलेरिसिस लोआ फाइलेरिसिस कॉज। इसका कॉमनली जो नाम है आई वॉर्म नाम है, इसका कॉमनली नाम क्या है लोआ का? आई वॉर्म। और ये कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है? कंजक्टाइवा जो हमारा आई है वहाँ पे लोकलाइज्ड होता है। लोआ किस में ग्रुप में हमारे समूह में आते हैं? हेलमिंथीज में आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए हेलमिंथीज। इसमें से हेलमिंथीज कौन सा नहीं है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, बुचेरिया बैनक्रॉप्टी, टीनिया सजिनेटा और ट्रिपेनोसोमा। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपेनोसोमा जो है हमारा हेलमिंथीज में नहीं आता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपेनोसोमा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रेजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इन द फीटस इंडिकेट्स इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शन एंड व्हिच डिटर्मिनेशन इज हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, सिफिलिस, ETC। मतलब इसमें पूछ रहा है निम्न में से किस इम्यूनोग्लोबिन की गर्भावस्था शिशु में उपस्थित जो हमारे इंट्रायूटेराइन फीटस इन्फेक्शन को प्रदर्शित करता है तथा इसके निर्धारण जन्मजात संक्रमण जो हमारा कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, डायग्नोसिस में सहायक होता है। इसमें से कौन सा सहायक होता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा एम है, जो हमारा इंट्रायूटेराइन फीटस हमारा होता है इन्फेक्शन होता है, वो जो IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है
उससे ही डिटरमाइन होता है, जो हमारे की रूबेला है या सिफिलिस या HIV। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो होता है जो इंक्रीज हो जाता है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन हमारा क्या हो जाएगा? ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई हमारा क्या हो जाएगा? पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबिन इज फॉल्ट। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट्स दिया है, इसमें जो स्टेप है, कौन सा जो है कि गलत है, असत्य कथन कौन सा है? इम्यूनोग्लोबिन के संबंध में निम्न में से कथन कौन सा असत्य है? तो पहला पूछ रहा है IgM कैन नॉट द प्लेसेंटा। इसमें पूछ रहा है IgM प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। इसका मतलब सही बात है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता IgM। IG पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, ये भी सही बात है कि IG जो होता है इंक्रीज हो जाता है। IgM इंक्रीज इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब क्या है? IgM जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बढ़ जाता है, IgG में फीटस इन्फेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हमारा जो 11 का हो जाएगा IgG हो जाएगा हमारा सही आंसर, IgG इंक्रीज इन IgG फीटस इन्फेक्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IgG, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। IgG में वृद्धि फीटस इन्फेक्शन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें से ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा नहीं है? ग्लाइकोप्रोटीन इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन एल्बुमिन नहीं है हमारा। राइट आंसर में क्या हो जाएगा? एल्बुमिन। ये CG जो हमारा प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है, ब्लड एंटीजन तो है, ये भी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लेकिन हमारा एल्बुमिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। इंटरल्यूकिन सेकेंड इज सिक्रेटेड बाय। जो हमारा इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो कहाँ सीक्रेट होता है? बी लिम्फोसाइड, T लिम्फोसाइड से, या मैक्रोफेज से, या न्यूट्रोफिल से। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा किससे? T लिम्फोसाइड से इंक्रीज होता है, वो सीक्रेट होता है, T लिम्फोसाइड से इंटरल्यूकिन सेकेंड जो होगा सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछना है कि थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन ऑफ का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स कौन सा है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो गया पेरीनेटल पेरियोडाइटिस। इसमें क्या होता है जो हमारे दोस्तों क्या होता है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एनस एनल एरिया है वहाँ पे ईचिंग एनस होता है, ईचिंग एनस भी बोलते हैं इसको, पेरिनेटल पेरियोडाइटिस में ईचिंग एनस बोलते हैं। रबिंग या स्क्रेटिंग हमारा जो हो जाता है एनस के एरिया द्वार पे, उसमें बोलते हैं पेरिनेटल पेरियोडाइटिस। अगला क्वेश्चन है एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टाइटिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन सा है कंजक्टाइटिस का? तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंट्रोवायरस 17। एंट्रोवायरस 17 जो हमारा है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेरिलाइजेशन इज फॉल। स्टेरिलाइजेशन की तुलना में कौन सा, मतलब इसमें से स्टेरिलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है? तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले हम देख लें, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑल ग्लास सिरिंज आर वेस्ट स्टेरिलाइजेशन बाय द हॉट एयर ओवन, ये भी बात सही है। ड्राई हीट इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन लिक्विड। पैराफिन बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर वेस्ट स्टेरिलाइजेशन फिल्टर। और फिर अगला है ऑल ग्लास सिरिंज आर वेस्ट स्टेरिलाइजिंग बाय बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा असत्य कथन है, मतलब फॉल्स कथन कौन सा है। इसमें ऑप्शन में से 4 में से आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपी डर्मियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस B इज। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? HBsAg हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट रेबीज इज। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, किससे? रेबीज के अबाउट, मतलब रेबीज की तुलना में। रेबीज इन्फेक्शन कॉजेज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ये भी सही हमारा है, मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट रेबीज इज। इसमें से कौन सा हमारा जो रेबीज के बारे में कथन सत्य है? तो इसमें से दोस्तों हमारा रेबीज इन्फेक्शन कॉजेज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, रेबीज वैक्सीन इज ऑलवेज लाइव न्यूट्रेटेड। इसका मतलब क्या है, जो रेबीज वैक्सीन जो हमेशा लाइव न्यूट्रेटेड होती है। फिर तीसरा हमारा द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इज डन बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज, और देयर आर मेनी स्टेन रेबीज। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा किसका? 19 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इज डन बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्टडी द्वारा ये किया जाता है डायग्नोसिस। तो बेस्ट जो हमारा है स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस
एंड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। जो हमारा आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस हमारा जो है, इसके तुलना में कौन सा हाइपर सेंसिटिव का रिएक्शन होता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हाइपर सेंसिटिव थर्ड। हाइपर सेंसिटिव थर्ड हमारा सही है, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस का जो एग्जाम्पल है हाइपर सेंसिटिव में, वो हमारा टाइप जो थर्ड है हाइपर सेंसिटिव, वो रिएक्शन हमारा करता है। अगले क्वेश्चन पूछा है कि HIV वायरस कंटेन, जो HIV वायरस है, HIV वायरस में क्या कंटेन होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हमारा होता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ए टाइफाइड पेशेंट द बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस 15 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। इसमें पूछ रहा है जैसे मान लो कि कोई पेशेंट है, पेशेंट को जो फीवर है वो टाइफाइड जो फीवर है ऑनसेट मतलब 15 दिन के बाद डायग्नोसिस के लिए एक बेस्ट मेथड कौन सा होता है। जैसे किसी को टाइफाइड है उसको 15 दिन के बाद अगर हम उसे जांच करा रहे हैं तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा जो डायग्नोसिस करने के लिए। इसमें ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, विडाल टेस्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड कल्चर हमारा बेस्ट मेथड है। टाइफाइड जो फीवर उसे पता लगाने के लिए 15 दिन अगर हो गया है आपको फीवर होते हुए, तब डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव सिक टेस्ट सो दैट द पर्सन्स। जो पॉजिटिव सिक टेस्ट है वो शो कौन से करता है, पॉजिटिव सिक टेस्ट प्रदर्शित करता है किस व्यक्ति में, जिसकी हमारा क्या होगा सस्टेबल टू डिप्थीरिया, जिसका डिप्थीरिया सस्टेबल होगा उसमें शो करता है पॉजिटिव सिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरल्यूकिन फर्स्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो इंटरल्यूकिन हमारा जो फर्स्ट है वो कहाँ से प्रोड्यूस करता है, तो बी लिम्फोसाइड हमारा करता है, बी लिम्फोसाइड एक्टिवेशन से होता है। और इसके अलावा भी जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट है वो मोनोसाइट से, मैक्रोफेजेस से, न्यूट्रोफिल से, डेंड्राइटिक सेल से, बी लिम्फोसाइट्स हमारा तो है ही, नेचुरल किलर सेल से, एंडोथेलियल सेल से, वहाँ से भी इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो हमारा होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय क्लेमाइडिया। इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि क्लेमाइडिया द्वारा कॉज नहीं होता है। निम्न में से किस बीमारी का कारण क्लेमाइडिया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है ट्रैकोमा हो गया हमारा, या सल्फिंजाइटिस हो गया, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हो गया, और क्यू फीवर हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से क्यू फीवर हो जाएगा। तो क्यू फीवर जो हमारा क्लेमाइडिया ये कॉज नहीं करता। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू फीवर हमारा क्या होता है, ये कॉज करता है बैक्टीरिया हो जाए कॉक्सिला बर्नेटिस जो हमारा होता है वो कॉज करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिग्स इज द रिजर्वायर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। इसमें से जो पिग्स हमारे होते हैं, सुअर जो होते हैं, सुअर निम्न में से किसका रिजर्वायर है। इसमें ऑप्शन में है टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हमारा जो होगा टीनिया सोलियम जो है रिजर्वायर है किसका, पिग्स का। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं रोटा वायरस इज डायग्नोस्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रोटा वायरस होता है इनमें से किसकी उपस्थिति में रोटा वायरस का डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें ऑप्शन में एंटीजन इन स्टूल बाई एलाइजा, या एंटीबॉडी इन स्टूल, या एंटीबॉडी एंटीजन इन ब्लड, या वायरस इन स्टूल। इसमें रोटा वायरस कब किया जाता है, जब एंटीजन जो हमारा स्टूल में होता है एलाइजा द्वारा किया जाता है। एंटीजन इन स्टूल बाई एलाइजा, जो एंटीजन स्टूल हमारे होता है एलाइजा के थ्रू हम करते हैं रोटा वायरस को डायग्नोसिस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच हेलमिंथेज डिजीज कैन बी कंट्रैक्टेड बाई कंज्यूमिंग अनकुक्ड पॉर्क। जो हमारा क्या है, सुअर के कच्चे मांस या जो हमारा अनकुक्ड पॉर्क हो गया के सेवन से कौन से हेलमिंथेज डिजीज होता है हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन है टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, हाइड्रेटेड सिस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टीनिया सोलियम हमारा हो सकता है। मतलब सुअर के कच्चे मांस के सेवन से कौन सा हेलमिंथेज रोग हो सकता है, टीनिया सोलियम हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बेस्ट डायग्नोसिस फॉर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस इज। मतलब जो बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा मेथड जो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के लिए। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिटेक्शन। पहले ऑप्शन देख लें, डिटेक्शन ऑफ IgM स्पेसिफिक एंटीबॉडी, डिटेक्शन ऑफ IgE स्पेसिफिक एंटीबॉडी, या VDRL, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हमारा डिटेक्शन ऑफ IgM स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। वैसे अगर हम सिफिलिस की बात करेंगे तो VDRL से भी हम करते हैं,
तो बीडियारल से हम करते हैं कॉन्जेनाइटल, जब बीडियारल से भी हम जांच करते हैं। इसमें कॉन्जेनाइटल सिफिलिस के लिए पूछा था। कॉन्जेनाइटल में सिफिलिस हमारा क्या, डिटेक्शन ऑफ IgM स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं। जन्मजात अगर सिफिलिस है तो हम किससे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ IgM स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। और बाद में अगर किसी को सिफिलिस हो रहा है तो बीडियारल से हम कार्ड द्वारा करते हैं, बीडियारल से। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज न्यूमोनिया, डायरिया, कंजक्टाइटिस एंड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। तो दोस्तों इसमें से हमारा क्या होगा, जो पूछ रहा है कि कौन सा वायरस है जिनमें से न्यूमोनिया हो गया, डायरिया हुआ, कंजक्टाइटिस हो गया, हेमोरेजिक हो गया या सिस्टाइटिस हो गया का कारण है। इसमें से कौन सा कारण है जिसमें ये सब हमारे रोग होते हैं। तो 30 नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा एडिनो वायरस हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडिनो वायरस इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। इसमें से मोस्ट कॉमन जो कॉज डायरिया जो कॉज करता है इन्फेंट और चिल्ड्रेन में, उसमें से कौन सा वायरस है, इसका वायरस बताना है कि जो कॉमनली वो इन्फेंट में और चिल्ड्रेन में जो मोस्ट कॉमन वायरस जो है जो कॉज करता है डायरिया को। तो 31 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो रोटा वायरस हो जाएगा। रोटा वायरस जो हमारा है वो डायरिया इन्फेंट और चिल्ड्रन में दोनों में कॉज करता है, तो रोटा वायरस हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर हमारा जो है कौन सा कॉज करता है, तो इसमें हमारा वारिसेला जोस्टर वायरस हो जाएगा करेक्ट आंसर, वारिसेला जोस्टर वायरस। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड कोलाइटिस इज कॉज्ड बाई। तो इसमें कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, जो हमारा डिफिसाइल है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ये हमारा कॉज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज। हाइपर फर्स्ट जो सेंसिटिव रिएक्शन किस में शो करता है। अगर हम हाइपर सेंसिटिव की हम बात करेंगे 4 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमारा है ये हाइपर सेंसिटिव हमारा जो होता है टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिव हमारा होता है, जिसमें डिले हाइपर सेंसिटिव हम बोलते हैं। तो हमारा ट्यूबरकुलिन में कौन सा हाइपर सेंसिटिव होता है, 4th होता है। और हमारा लेप्रोमिन टेस्ट में जो होता है, लेप्रोमिन टेस्ट में हमारा जो इसमें भी हमारे 4th हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो कि डिले हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं, डिलेड। और कसौली टेस्ट जो हमारा होता है इसमें हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में पूछ रखा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो हाइपर फर्स्ट सेंसिटिव रिएक्शन जो होता है हमारा कसौली टेस्ट में होता है। सीरम सिकनेस में 3rd वाला हाइपर सेंसिटिव होता है। कौन कैसे, ट्यूबरकुलिन जो होता है, ट्यूबरकुलिन जब हम टेस्ट करते हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव की अगर बात करेंगे तो 4th हाइपर सेंसिटिव। लेप्रोमिन की हम बात करेंगे इसमें भी 4th हमारा जो हाइपर सेंसिटिव है वो भी करता है। और कसौली जो टमाटर टेस्ट में हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट होता है। सिकनेस में हमारा होता है सीरम सिकनेस में हमारा जो हाइपर सेंसिटिव है 3rd टाइप का रिएक्शन शो करता है। अब 35 क्वेश्चन हम देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स इज। जो कंफर्मेटरी टेस्ट हम कौन सा करते हैं, इसमें एलाइजा है, वेस्टर्न ब्लॉट है, CD4 लिम्फोसाइट्स हमारा है, पॉल बनेल टेस्ट है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए एड्स के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट एसे के लिए। अगले क्वेश्चन विच स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में इसमें से कौन सा है कि जो मतलब कि टाइफाइड बुखार के डायग्नोसिस के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। विच स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, डायग्नोसिस करने के लिए, टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए। ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव पूछ रहा है, ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव इन फर्स्ट वीक ऑफ फीवर, बिडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर, स्टूल कल्चर इज पॉजिटिव 3rd वीक ऑफ द फीवर, और यूरिन कल्चर इज द फर्स्ट ऑफ द 4th वीक ऑफ कंडीशन। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 36 का, इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर। तो ब्लड कल्चर अगर बिडाल टेस्ट अगर कर रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट वीक के अंदर अगर हमारा फीवर हो रहा है तो उसमें हमारा बिडाल पॉजिटिव आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें पूछा है ना, अगर टाइफाइड फीवर आ रहा है तो नॉट ट्रू जो गलत है, मतलब विच स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें लिखा है बिडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर, मतलब बिडाल टेस्ट पॉजिटिव होता है फर्स्ट वीक में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, बी हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसमें ऑप्शन है पिक मीडियम,
पिक मीडियम दोस्तों रहेगा यहाँ PIK पिक मीडियम हो गया, NIH मीडियम हो गया, लोवेनस्टाइन जॉनसन मीडियम हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या किया, लोवेनस्टाइन जॉनसन मीडियम जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो पिक मीडियम होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा पिक मीडिया होता है, पिक मीडिया में हम जो यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, या जो क्लिनिकल स्पेसिमेन हो जैसे हमारा थ्रोट स्वेप हो गया उसके लिए हम करते हैं पिक मीडिया। NIH जो NIH मीडिया हो गया, NIH जो हमारा बायोलॉजिकल जो प्रोड्यूस होते हैं सब स्पेसिमेन उसके लिए हम करते हैं। तो अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें लोवेनस्टाइन जॉनसन मीडियम के में हम करते हैं माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डज नॉट कॉज न्यूमोनिया, इनमें से कौन सा ऐसा है वायरस जो कि न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है। मिसल्स वायरस, रेट्रो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, मम्प वायरस। तो इसमें से मम्प वायरस जो हमारा है ये कॉज नहीं करता है न्यूमोनिया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्कर ऑफ HIV इन्फेक्शन इन द ब्लड। अगर HIV का इन्फेक्शन ब्लड में है तो कौन सा इसमें से मार्कर है। इसमें DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और RNA आइसोमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, या तो हमारा क्या होगा CD4T लिम्फोसाइड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड या तो हमारा जो मार्कर कौन सा होता है HIV जो हमारे ब्लड में अगर हमारे HIV प्रेजेंट हैं, इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो कौन सा मार्कर होगा HIV के लिए, तो CD4 लिम्फोसाइड होता है। CD4 लिम्फोसाइड होता है, रिजर्वायर ट्रांसक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं। राइट आंसर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ CNS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन CNS, मतलब निम्न में से कौन सा CNS के इन्फेक्शन से संबंधित है। मतलब सेरेब्रोस्पाइनल जो हमारा है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारे जो इन्फेक्शन है। ट्रिपोनिमा पैलेडम हो गया, टोक्सोप्लाज्मा हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया और ऑल हो गया। तो इसमें से राइट आंसर हमारा जाएगा ऑल हो जाएगा। क्रिप्टोकोकस जो भी CNS से रिलेटेड है, टोक्सोप्लाज्मा भी हमारा, ट्रिपोनिमा पैलेडम भी। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तीनों हमारे क्या है रिलेटेड है। तो राइट आंसर हमारा क्या है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन में संक्रमण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला पूछ रहा है इट मे मैनिफेस्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट, मतलब यह मरीज की एडमिशन के 48 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है, या इट कैन डेवलप इवन आफ्टर द पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यह मरीज की अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद भी डेवलप हो सकता है। इट मे ऑलरेडी बी प्रेजेंट इन द पेशेंट एट द टाइम एडमिशन टू द हॉस्पिटल, यह मरीज में अस्पताल में एडमिशन के समय या पहले से उपस्थित हो सकता है। इट रिप्रेजेंट ए न्यू कंडीशन या न्यू डिजीज विच इज नॉट रिलेटेड टू द पेशेंट प्राइमरी कंडीशन, मतलब यह एक नई कंडीशन जो हमारे डिजीज को परिचित करता है जो कि मरीज की प्राइमरी कंडीशन से संबंधित नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें C में क्या कह रहा है, यह मरीज में अस्पताल में एडमिशन के समय या पहले से उपस्थित हो सकता है। तो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, जब हॉस्पिटल में हम जाएंगे, नोजोक्रोमियल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शन हमें होता है उसको बोलते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, इट मे ऑलरेडी बी प्रेजेंट इन द पेशेंट, मतलब पहले से जो प्रेजेंट होगा तो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन नहीं होगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब इन्फेक्शन होता है तब उसे बोलते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शंस। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो हमारा हो गया एक गलत स्टेटमेंट्स हमारा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे C सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप लोग इतना समझ में आओगे, अगर नहीं समझ तो कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।